झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष खीरू महतो ने कहा है कि सरकार स्थानीयता और भाषा को लेकर स्टैंड क्लियर करे। न्यूज बायोस्कोप से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर इन तमाम विषयों का समाधान निकाले। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की सरकार जानबूझकर विवाद खड़ा कर रही है। खीरू महतो से बातचीत की हमारे सहयोगी शहनवाज ने। झारखंड प्रदेश में इन दिनों भाषा की बात करें या फिर स्थानीयता की बात करें या फिर नियोजन को लेकर के कई आंदोलन सड़कों पर नजर आ रहे हैं। खास करके धनबाद और बोकारो जिले में जिस तरह से भोजपुरी और मगही का विरोध हुआ, उसके बाद सरकार को बैकफुट में आना पड़ा और उन दो भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटाने के लिए विवश होना पड़ा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो जी। खीरू जी, आपने देखा होगा कि झारखंड गठन के बाद डोमिसाइल को लेकर जिस तरह से राजनीति हुई, एक बार फिर उसी तरह की परिस्थिति बनती हुई दिख रही है। क्या नजर आता है, क्या कुछ हो रहा है? सब लोग कहते हैं सरकार प्रायोजित है, कितने इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, तो सरकार का ही काम है। अगले में डेमोसाइल नीति लेकर ऐसा विरोध हो रहा था, लोग जल मल रहे थे बाबूली लाल जी के समय में। अभी भी इसी तरह से ये सबसे भाषा विवाद का कारण हेमंत सोरेन ने सबसे पहले बोला कि ये शोषक वर्ग ये लोग हैं। अब उसके बाद में ऐसा फिर इन लोगों को शामिल कर लिया गया और शामिल करने के बाद उन्हीं के दल के लोग कितने इस्तीफे दे रहे हैं और कितने लोग आज मानव श्रृंखला निकाल रहे हैं। आज ये बात हो गई, सरकार बोल रही कि हम इसको पुनर्विचार करेंगे। ये स्थानीय मुद्दा भी इसी तरह से रहा शुरू से। पहले से सरकार बोली कि भाई सबसे पहले रघुवर दास की सरकार ने उसको लागू किया, तो कहा कि नहीं ठीक नहीं, हम इसको संशोधन करेंगे। भाई क्यों नहीं किया अभी तक? तो ये भाषा का विवाद जो भी हुआ है आज तक झारखंड में, वह सरकार करते रही है और उसी के चलते आज भाषा विवाद है। सरकार अगर ये प्रायोजित है तो फिर सरकार का इसका राजनीतिक लाभ क्या हो सकता है? इसका सरकार के राजनीतिक लाभ लग रहा है आपकी, हमको कुछ नहीं होने वाला है, तो मजबूरी में बोल रही है कि नहीं इसको हम वापस ले लेंगे। भाई तुम क्या करोगे? पहले तुम ऐसा शोषक वर्ग कहा, फिर शामिल कर लिया अपने साथ में, फिर आप बोलते कि हम इसको हटाएंगे। ये कुछ नहीं करेगा, हटाएगा भी नहीं। सांत्वना देने के लिए सब काम कर रही सरकार कि हम तेरा भी और मेरा भी, माने हम किसी का भी नहीं है, बस यही सरकार है। अभी जो कल सरकार ने खरकर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 1932 के खतियान को लागू करने को लेकर कमिटमेंट प्रतिबद्धता दिखाई और कहा कि हम कानूनी राय मशवरा कर रहे हैं। क्या लगता है 1932 के लेकर के फिर से भी समाज में एक तरह से तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी? देखिए, 1932 के खतियान की सरकार जो बात कर रही है, हम उसको ऐसा समीक्षा करेंगे, कोर्ट न्यायालय में का समीक्षा करेंगे, सब कुछ करके इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये क्यों नहीं करता? कई बार तो सरकार में ये लोग रहे, इनके पिताजी भी रहे, ये भी रहे, दो बार ये भी रहे, पहले भी रहा, क्यों नहीं किया अभी तक? ये सिर्फ हंसो ढकोसला, कुछ करना नहीं है। 1932 तो खतियान आपका रांची में बना, यहाँ अंतिम में सर्वे हुआ। बहुत जगह तो 1908-9 से कंटिन्यूस होते होते 32 में आया हुआ है, समझे ना? तो 1932 के खतियान के मतलब सिर्फ रांची का होगा क्या? पूरे झारखंड के लिए होगा। एक नियम बनेगा, एक कानून, एक सिस्टम बनेगा। सभी राज्य सरकारें आज तक बना लिया, लेकिन ये सरकार आज तक नहीं बना सकी। क्या कारण है? नीचे उतर के देखना नहीं चाहती, कुछ करना नहीं चाहती, विवाद करके लोगों को यहाँ लड़ाना चाहती है। यहाँ बाहरी भीतरी सब तरह के ऐसे लोगों को झमेला में फंसाकर और ऐसे बर्बाद करना चाहती है। खीरू जी, ये तो है ना, मतलब जिनके लिए झारखंड बना, जिनके लिए झारखंड गठित हुआ, उनको यहाँ के संसाधन में प्राथमिकता तो मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए यहाँ संसाधन का प्राथमिकता, लेकिन मिल कहाँ रहा है? आज तक तो मिला नहीं। जब से झारखंड अलग हुआ उसके अब 30 साल पहले भी अगर 50 साल पहले जाएं तो आप जहां भी देखेंगे, चाहे BSL जाइए, चाहे HEC यहाँ सामने जाइए, चाहे तो आप चले जाइए जमशेदपुर जाइए, जहां भी बड़े बड़े फैक्ट्रियां, कारखाना, स्टील उद्योग, कोयला कारखाना जितना भी हुआ, क्या यहाँ के विस्थापन और यहाँ के लोगों के विषम हित में कोई सरकार आज तक निर्णय लिया? आज अलग झारखंड क्यों हुआ? इसलिए कि अन्याय हो रहा था झारखंड के लोगों के साथ में। लेकिन झारखंड के लोगों के पास सत्ता आने के बाद भी आज ऐसा सत्ता से बाहर माने आने पर भी ऐसा कोई सत्ता के तरफ से मत नहीं मिल रहा है। विस्थापन का कहा गया, कई सरकारें, ये हेमंत सरकार भी कहा था कि जब हम ऐसा आएंगे सरकार में विस्थापन आयोग बनाएंगे, लेकिन आज तक विस्थापन आयोग ही नहीं बनाए। ये चाहता क्या सरकार? बोले रघुवर दास नहीं बना सका, हम बनाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं बनाए। ये तो सरकार लड़ा कर मारना चाहती सिर्फ, और कुछ नहीं करना चाहती। यहाँ के जन जीवन से कोई इसको सरोकार नहीं है। यहाँ की जनता की क्या, चाहे आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, किसी का हक अधिकार ये सरकार नहीं दे रही है, न दिला रही है।
ये कैसे हम लोग आशा करें कि ये सरकार दिलाएगी? वोट के समय तो बहुत वायदे किया और यहाँ की जनता भोली भाली से समझ जाती भाई ये सरकार आएगा हमको कुछ मिलेगा, लेकिन ये सरकार जब आई तब से 2 साल तो पार हो गया, कुछ नहीं मिला। जो हालत है आज पूरे क्षेत्र में रोड का और सबका मामला, आप रांची में देखिए ना, शहर में आपका ऐसा कांटा टोली वगैरह में ओवरब्रिज बन रहा था, बंद हो गया। सवाल ये है ना खीरू जी, सवाल ये है कि फिर जब भोजपुरी मगही को हटा दिया गया तो आपकी पार्टी क्या इस पर मंतव्य रखती है? क्या इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची में रखना चाहिए या हटाना सही है? देखिए, सबसे पहले तो सरकार पहले निर्णय ले कि ये सूची को सबसे पहले विरोध किया, फिर उसको सामंजस्य कर लिया। अब ये क्या करना चाहती पहले तो इसको हम लोग देखना चाहते हैं, पहले ये क्या कर रही सरकार। आपका पार्टी का कुछ मंतव्य हो गया ना? हमारे पार्टी का मंतव्य, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लोग हैं सो इस पर मंथन कर रहे हैं, हमारे नीतीश जी भी मंथन कर रहे हैं। सरकार सिर्फ लड़ाना चाहती है, कुछ करना नहीं चाहती। स्थानीयता को लेकर फिर कोई स्टैंड है आप लोगों का? क्या उसका डेट होना चाहिए, कट ऑफ डेट क्या होना चाहिए, क्या आधार होना चाहिए? देखिए, स्थानीयता का जो डेट होना चाहिए, जिस समय झारखंड अलग हुआ उस समय देखिए छत्तीसगढ़ अपना बना लिया, अन्य राज्यों ने बना लिया। झारखंड जो गठित 2000 का वर्ष है उसी को कट ऑफ डेट मानना चाहिए। नहीं, मानना चाहिए उसको कट ऑफ डेट, लेकिन वो भी तो नहीं किया आज तक। सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए उसको, ये सरकार को सभी दल के लोगों को बैठाकर एक कमेटी बनाना चाहिए और क्या करना चाहिए नहीं उस पर निर्णय लेना चाहिए था, जिससे हम लोग सब रहते हैं उस पर वाद विवाद होकर एक रूपता आता। आज 20 साल हो गया, 20 साल में लड़का जवान हो जाता है, 21 साल हो गया 2000 के बाद और अभी तक सरकार कुछ नहीं सोची है। ये समझ में आ रहा है कि जदयू का मतलब भाषाओं को लेकर या फिर स्थानीयता को लेकर कोई अभी तक कोई स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है। भाषा के ऊपर में हमारा कोई ऐसा ये विवाद नहीं है, हम सभी भाषा को सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। नहीं, थोड़ा सा साफ खीरू जी, हम ये चाहते हैं कि क्या क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से भोजपुरी, मगही, अंगिका को रखा जाना चाहिए या उसे हटाने के पक्ष में आप लोग? देखिए, अभी सबसे पहले हम एक चीज बोलना चाहेंगे कि अभी जो भाषा झारखंड में बोली जाती है, क्या वो भाषा सब शामिल कर लिया गया है? नहीं किया। 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं हैं जो आधिकारिक तौर पर यहाँ पर समायोजित है, उसके अतिरिक्त इन भाषाओं को रखा नहीं है ना। आज भी चल रहा है कितना कुर्मी, कुरमाली भाषा कई जिलों में नहीं रखा गया, जबकि उसके बाद 18-20% गोड्डा ये सब का आया है ना सवाल। विवाद उन भाषाओं को लेकर है खीरू जी। नहीं, एक मिनट, हम थोड़ा स्पष्टता से बात कर ले। हम ये बोले कि क्या भोजपुरी मगही को रखा जाना चाहिए, हाँ और ना बताइए ना, इसमें स्पष्टता क्या है? ठीक है, आपने कहा कि भोजपुरी मगही को रखा जाना चाहिए, नहीं रखा जाना चाहिए। ये लड़ाई सरकार ने लड़वाई है और हमको पूछ रहे हैं कि रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। पहले तो वो निर्णय ले क्या करना है। सर्वदलीय बैठक होगी दादा, तो फिर आप लोग क्या स्टैंड रखिएगा? सर्वदलीय बैठक होगी तो वहाँ सबके लोगों के साथ राय बनेगी, उस राय से जो निकल कर आएगा उस पर हम बोल सकते हैं। अभी कोई स्टैंड नहीं है पार्टी का, और फिर स्थानीयता को लेकर भी कोई स्टैंड क्लियर नहीं है आप लोगों का? स्थानीयता को लेकर स्टैंड स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ आप लोग, हम पार्टी का जानना चाहिए उसका क्या स्टैंड है पार्टी का? पार्टी, देखिए, पार्टी का स्टैंड तो शुरू से रहा, स्थानीय का नीति बनाना चाहिए। एक तो स्थानीय नीति, कट ऑफ डेट क्या होना चाहिए? 1932 पर आप लोग एग्री करते हैं? एकदम 100%। 1932 तो अंग्रेज के समय का कहानी है। नहीं, उस पर एग्री है, वो डेट होने से आप लोग सर्वमान्य होगा? वो पहले तो ये क्लियर करें 1932 में भी क्या करना चाहता है, 1932 में जो स्थानीय नीति कैसे बनाना चाहता है वो जानकारी पहले हम लोग को मिले, तब तो फिर उस पर आगे बात करेंगे। अब पते नहीं, हम बोल देंगे हाँ मेरा पार्टी स्टैंड ये सही है, 1932 को मान लेंगे, लेकिन वो अगर गलत बना लेगा तब। जिसे झामुमो के नेता खुलकर बोल रहे हैं ना दादा, तो जगन्नाथ महतो ने कहा कि हम प्योर झारखंडी हैं, प्योर भोजपुरी विरोधी हैं और हम हर हाल में 1932 खतियान लागू करके रहेंगे। ये स्पष्टता आप लोग की तरफ से क्यों नहीं है? 1932 के खतियान में कहाँ दुख है किसी को? कहीं दुख नहीं है, कहीं दुख है क्या? 32 के खतियान के आधार पर अब क्या करना चाहते हैं, नियोजन नीति कैसा बनाना चाहते हैं, कैसे लोगों को सामंजस्य करना चाहते हैं, ये तो पहले जानना जरूरी है, उसके बाद तो हम बोलेंगे ना। पहले सरकार क्लियर करे फिर पार्टी अपना मंतव्य जाहिर करे। पहले सरकार क्लियर करे, उसके बाद हम इस पर अपना स्टैंड बताएंगे। तो आपने सुना, ये जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो साहब ने साफ तौर पर कहा कि स्थानीयता का विषय हो या भाषा का विषय हो, पहले सरकार अपने एक क्लियर क्रिस्टल एक लाइन लेकर आए, उसके बाद ही तमाम दलों की राय जाहिर हो सकती है और एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर इन तमाम विवादों का समाधान किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।